मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर अपने आप को जनता का सच्चा हितैषी बताने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया और ना ही बेरोजगारों को भत्ता दिया। अब किस मुंह से विधानसभा उपचुनाव जीतने की बात करते हैं। इसका ये प्रश्न उनके सर पे फूटने वाला है, इसलिए उनके पास प्रत्याशी नहीं थे। वो तो डूबते तालाब में डूबते हुए हाथ पर जैसे मारते हैं, इसलिए आयतित प्रत्याशी इधर उधर से लेके उनको लाकर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि हमारे तो प्रत्याशी लगभग ये 22 हमारे लोग आए हैं। हमारी चुनाव समिति की बैठक तय करेगी, वो लगभग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है, कांग्रेस आयतित ला रही है। आपको जो पद दिया गया कितना देखिए, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में पूरे देश में किसी भी पद के अनुसार काम करना एक चुनौती होता ही है। उस चुनौती को अवसर में बदलना और सफलतापूर्वक काम करना तो स्वाभाविक है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिया है, जिस आशा के साथ दिया, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और पूरे देश में भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक हमारे जो वर्ग हैं उनकी दृष्टि से मतदान केंद्र तक और गांव तक, पंचायत तक और मंडल तक अनुसूचित जाति मोर्चे का काम खड़ा हो, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। सर, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि चुनाव कैसे परिणाम रहेंगे, जिस तरह से विरोध लगातार लोगों का हो रहा है वहाँ पे बीजेपी के? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का संतोष और विरोध नहीं है। कांग्रेस में आपने देखा होगा 8 टिकटों के विधानसभा क्षेत्रों में जूता भी चल चुका है, कुर्सियाँ भी टूट चुकी हैं, नेता को गाली भी मिली है और ज्ञापन भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता वो जानता है कि हमें लोगों के, जनता का कल्याण और विकास करना है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार करना है। इसलिए हमको विकास तय करना है। इसलिए 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक एक कार्यकर्ता 4 माह से मतदान केंद्र पे मतदाताओं के बीच में है। और मतदाता ने पिछले 5 महीने के शिवराज जी के कार्यकाल में और 1.5 साल के कमलनाथ के कार्यकाल में देख लिया। एक तरफ मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा था, शिवराज जी ने मुआवजा दिया। एक तरफ कर्ज, जो फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, शिवराज जी ने दिया। एक तरफ 129 लाख टन गेहूं खरीदी हुई 25,000 करोड़ खाते में चला गया। एक तरफ किसानों को रोने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ 25,000 नौकरियां शिवराज जी निकाल रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ ने एक भी लड़के को नौकरी नहीं दी। 1.5 में दलितों के और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, शिवराज जी ने 5 महीने में करके दिखा दिया। सर, टिकाऊ और बिकाऊ तो सामान्य पिछड़े, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबके बीच में कांग्रेस ने फार्म भरवाए, कर्ज माफ़ करेंगे 2 लाख तक का, हुआ नहीं। सभी समाजों के, सभी वर्गों के नौजवानों के बीच में फार्म भरवाया, दस्तखत करो भाई, बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, तो दिया नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने शिक्षा, जो संविदा शिक्षा कर्मियों को कहा था कि सरकार आने के बाद ही हम आपको पक्का करेंगे, वो किया नहीं। ये सारे मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस ने जनता को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को और संबल बंद करके मजदूरों को धोखा दिया है। ये धोखा कांग्रेस की पराजय का बड़ा कारण बनेगी।